जब हाफिज़ दवाखाना वालों ने अपनी एक्सटेंशन ले ली, मतलब कि 5 साल और ले लिए, तो ऊपर तो कई लोगों का हक मारा गया, वो तो नाराज़ ही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो जनरल ज़ियाउल हक हों, जनरल अयूब खान हों, और या वो जनरल मुशर्रफ हों, जितने भी लोग जिन्होंने लंबा खेला है, पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने की क्या जरूरत है? गौर करें, बाहर से कोई खौफ नहीं है, इसको इंडिया से कोई खौफ नहीं है, इसको नेतन्याहू से कोई खौफ नहीं है, इसको ट्रंप से कोई खौफ नहीं है, इसको किसी से कोई खौफ नहीं है। कौन मरवाएगा बताएं? यही ताकतें हो सकती थी ना, इनके लिए तो ये काम कर रहा है, तो फिर इसको क्या खौफ? ये अपने मुबैना तौर पे कोर कमांडर्स के सामने भी बैठता है तो ये वेस्ट पहन के बैठता है। आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है, लो जी लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए। बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाकर जो है तो हालात जो है यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अपने ही लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो उनके मतलब ऑफिसर्स या वट जो भी वहां पे बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी? या आसपास के लोगों का मीटर घूम सकता है, इसके अपने कोर कमांडर्स में से किसी का मीटर घूम सकता है, आर फ्यू जनरल्स, या जनरल्स नहीं तो कुछ टॉप पे कुछ और लोग, वो 2 स्टार भी हो सकते हैं, वो कुछ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के आतंकी के बाद अब अनोन गनमैन का डर अब पाक सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी सताने लगा है और वो अपने कमांड सेंटर में डरे सहमे हुए हैं। खबर आई है कि अनोन गनमैन पाकिस्तान के आर्मी कमांड सेंटर में घुस गया है, जिसके टारगेट पे आसिम मुनीर है। दरअसल सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा लीबिया दौरे के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की खबरें मीडिया पर लगातार रिपोर्ट हो रही थी। इसके अलावा 24 दिसंबर को आसिम मुनीर जब रावलपिंडी में सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब भी वो बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे छुपे हुए थे। ये सब घटनाएं मिलकर बताती हैं कि आसिम मुनीर को पता चल गया है कि उसका नंबर आ गया है, जैसे पहले भी तानाशाही जनरल के खिलाफ पाकिस्तान में हो चुका है। आसिम मुनीर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आसिम मुनीर कितने डरे हुए हैं और सैन्य पोशाक के आउटलेट पर साफ दिख रहा है कि आसिम मुनीर ने पोशाक के नीचे प्रोटेक्टिव गियर पहन रखा है। वही पाक मीडिया इसे देख सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि जब हमारे आर्मी चीफ को इतना डर सता रहा है तो हमारा क्या होगा। पढ़ने के बाद और सुनने के बाद मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये खबर सच है। लेकिन फिर जब मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ के चैनल्स पर ये खबर चलते हुए देखी और फिर इसके बाद जो प्राइम टाइम शोज़ हैं उसमें भी इसके ऊपर बातचीत होते हुए देखी, तो मुझे ये पता चल गया कि ये तो खबर सच है। वरना ऐसी बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं जो कि बाद में पता चलता है कि ठीक नहीं थी, फेक थी। जनाब, खबर ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल जिया का हुआ था वो हाल इसका होगा, कोई इस तरह की बातचीत की गई है एक प्रोटेस्ट में, एक स्पीच के दरमियान। यानी स्पीच एक की गई और वो खातून जो हैं, जिन लेडी, महिला या खातून की तरफ से ये बात की गई है, वो ये कहा जा रहा है कि वो PTI की खातून है, यानी PTI की सपोर्टर हैं। और PTI का ये प्रोटेस्ट हो रहा था UK ब्रेडफोर्ड में, और ब्रेडफोर्ड में इस प्रोटेस्ट की अब वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, जिसमें जो खातून है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, उनको कत्ल करने की, उनको मार देने की धमकियां दी हैं। क्योंकि इसके बाद जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनको देखा गया, यानी वीडियो इस तरह की चल रही है, पता नहीं पुरानी है या नहीं, लेकिन चल रही है कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो एक बुलेट प्रूफ
शीशे के सामने के पीछे बैठकर, बुलेट प्रूफ के पीछे बैठकर, यानी बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो होती है बड़ा, जिसके पीछे खड़े होकर जो कई पॉलिटिशियंस भी तकरीरें करते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कई बार ऐसा होता रहा है। बिलावल भुट्टो बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे खड़े होकर स्पीच करते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी बुलेट प्रूफ स्क्रीन शीशे के पीछे खड़े होकर तकरीर करते रहे हैं, इमरान खान जो हैं वो एक जब अपनी पेशी के लिए जाते थे तो वो सर पर एक पहनकर जो है वो जाते रहे, जिसको कहा जाता रहा कि बाल्टी पहनकर जाते हैं, और इस तरह ये सब करते रहे। तो फिर लेकिन देखें, जो लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, उनके लिए तो ये है ना कि भाई जो जान को ख़तरा होता है, इस तरह की उनकी एक होता है कि वो करते हैं हमेशा से इस तरह की चीज़ें, और बुलेट प्रूफ। लेकिन ये पहली बार है कि शायद, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पहली बार है, शायद मुशर्रफ या किसी और ने भी इस तरह किया था, बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाकर जो है, तो हालात जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अपने ही लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो उनके मतलब ऑफिसर्स या वट जो भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी, या फिर ये है कि कोई और सामने बैठा हुआ था, वट जो भी है। तो भाई ये तो हालात आ गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ये कि पाइन ते जिन्हों ने डराना होता वो भी डर गए ने। तो यही किया जाए कि भाई जिन्होंने डराना होता वो भी, जो डरा रहे हैं वो भी डर गए। कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है, उसका टाइम खत्म होने वाला है, एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग, ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो दो लोग हैं पाकिस्तान के, वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर, वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है, लो जी लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर, क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डटर से नीचे है, और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर, छुपकर, वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता है। लेकिन इनके जो फेलियर्स है उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि अब ये डेंजरस बन गए हैं और ये वुंडेड भी हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है कातिहार, उन्होंने अभी वार्न किया है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग ह्यूज, डेस्परेट है। उसको अपने कंट्री में अपनी धाक को बनाने के लिए आसिम मुनीर अब कोई ना कोई हरकत पहलगाम जैसी दोबारा से करने वाला है। दे आर टारगेटिंग व्हाट, जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये हमारे कंट्री की नॉर्मलसी को डिस्टर्ब करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी आर्मी से वो लड़ नहीं सकते, वो टारगेट कर रहे हैं हमारे जो यहाँ पर वेडिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं। एंड लेकिन जो आसिम मुनीर है उसको भूल गया कि अगर आर्मी को हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पता है और आसिम मुनीर को पता है कि उसका भी लुल्ला के पास जाने का टाइम आ गया है, तो हमारे जो रिस्पांस लेवल है हमने उसको तेज कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है आंसर कि आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है इस बार आंसर स्विफ्ट होना चाहिए। 6 घंटे का टाइम है आपके पास पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। ये वो टाइमलाइन है जो डिस्कस की जा रही है डिफेंस के सर्कल्स के अंदर, 6 घंटे। और डैमेज इतना बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इट शुड बी इररिवर्सिबल।